बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी एंड इकबाल चैनल में खुश आमदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौरान पेश आने वाले चंद वाक़यात पार्ट नंबर 5 शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक भर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। इन्हें छोड़ दो, ये तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ चुका है। रजब 9 को इत्तला मिली कि अरब के तमाम मसाई कबाइल कैसर रोम के झंडे तले जमा हो गए हैं और वो रूमी फौजों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जहाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुलजबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मलबलाए जहाद से लबरेज था और शौक़ शहादत से सरशार था। इसी धुन में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, आप दुआ फरमाएंगे मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी दरख्त का छिलका तोड़ लाओ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुलजबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरख्त का छिलका लेकर खुशी खुशी हाज़िर खिदमत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिलका लिया, इसे हज़रत अब्दुल्ला ज़ुलजबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू पर बांध दिया और ज़ुबान मुबारक से फरमाया, खुदावंद, मैं कुफ़ार पर अब्दुल्ला का खून हराम करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुलजबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ हैरान सा रह गया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं तो शहादत का आरज़ूमंद था। फरमाया, जब तुम अल्लाह की राह में निकल पड़े, फिर अगर बुखार से भी मर जाओ तो तुम शहीद हो। इस्लामी फ़ौज तबूक पहुंची थी कि हज़रत अब्दुल्ला ज़ुलजबादीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सचमुच बुखार आ गया। यही बुखार इनके लिए पैगाम शहादत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इंतकाल की खबर पहुंचाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमीन के साथ तशरीफ़ लाए। इब्ने हारिस करनी से रवायत है कि रात का वक्त था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में चिराग था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों से मैयत को लखन में उतार रहे थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर खड़े थे और हज़रत उमर से फरमा रहे थे, अपने भाई को अदब से लहद में उतारो। जब मैयत लहद में रख दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईंटें मैं खुद रखूँगा। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से कब्र में ईंटें लगाईं और जब तदफीन मुकम्मल हो चुकी तो दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, इलाही, मैं आज शाम तक मरने वाले से खुश रहा हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये नज़ारा देखा तो फरमाया, ए काश इस कब्र में आज मैं दफन किया जाता, इंसानियत मौत के दरवाज़े पर। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाना। नबूवत के छठे बरस का जिक्र है कि एक रोज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर बैठे हुए थे। अबू जहल लाइन वहाँ पहुँच गया। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले गालियाँ दी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ सुनकर चुप रहे तो इसने एक पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दे मारा, जिससे खून बहने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को खबर हुई, वो भी मुसलमान न हुए थे। कराबत के जोश में अबू जहल के पास पहुँचे और इसके सर पर इस ज़ोर से कमान मारी कि वो ज़ख्मी हो गया। हमज़ा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, भतीजे, तुम ये सुनकर खुश हो गए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, अगर आप मुसलमान हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी वक्त मुसलमान हो गए। अल्लाह इनसे राज़ी हो। शहादत। ग़ज़वा यहूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े दुश्मनों को खाके खून में सुलाया। वहशी गुलाम ने एक पत्थर के पीछे छुपकर बुज़दिलाना हमला आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किया। ज़ख़म नाक के करीब लगा, जिससे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। दुश्मनों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिगर निकाला, कान काटे, चेहरा बिगाड़ा, पेट चाक कर डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाल देखा तो सख्त गमगीन हुए और सैयदुल शुहदा और असदुल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह और इसके रसूल का शेर का ख़िताब अता फरमाया। सीरतुर रसूल। उमैर बिन वहीब कुरैशी के इस्लाम लाने का वाक़या। उमैर बिन वहीब मक्का में रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आए। हुआ ये कि बद्र में इनका बेटा असीर हो गया, जिसकी वजह से इनका दिल डूब कर रह गया। बद्र ही में सफ़वान के वालिद उम्मे अबी खलफ मारे गए। इनके दिल से अपने बाप का साया सर से उठ जाने का मिलाल ना मिट सका।
ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہوگی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان: کیا کیا جائے، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وحیب: برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں عمیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں اب یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمان کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا، عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمایل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پرمسر ہے، مگر شرارت اس کے بچڑے سے ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مت روکو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل مکالمہ ہوا: عمیر، صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کی ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر، اس تحفے سے تو آپ حال میں فیض یاب ہوئے ہیں، اب تک ہماری ہی مروجہ طریقے سے اسلام پر عمل پیرا تھے۔